नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान वारगब। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश में पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही, जहां पदोन्नति की सूचियां जारी हो रही हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी से लेकर के सभी श्रेणी में पदोन्नति के आदेश आना प्रारंभ हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन्हें पदोन्नति दी गई है। साथ में क्लर्किकल लेवल और पदोन्नति दी गई है। वही देखा जाए तो कई जगह से अपडेट आ रहे हैं कि पदोन्नति तो दे दी, लेकिन अभी पदस्थापना नहीं हुई है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पदस्थ होना है वह अभी नहीं की गई है। जहां तक अपडेट निकल करके आ रहे हैं कि पदस्थापना की बात करें तो जहां पर उच्च पद प्रभार में जो कर्मचारी हैं उन्हें वही पर पदस्थ किया जाएगा। अगर वह चाहे तो अन्य स्थान पर भी पदस्थ हो सकते हैं। वही देखा जाए तो जो कर्मचारी हैं उन्हें नवीन रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा पदोन्नति से संबंधित। इसी क्रम में देखा जाए तो 27 जुलाई 2026 को भी बम्पर ट्रांसफर हुए हैं। साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उसी का आदेश भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जैसे कि हुई है 24/7/2026 को की अनुशंसा के अनुक्रम में राजस्व विभाग जिला ग्वालियर अंतर्गत पदस्थ ग्वालियर निम्नलिखित सहायक ग्रेड 3 की पदस्थापना के रूप से आगामी आदेश तक सहायक ग्रेड 2 के पद पर 7वें वेतनमान लेवल जो कि यहाँ पर दिया गया है 25,300 से लेकर के 80,500 में पदोन्नत किया जाता है। तो साथियों, बड़ी मात्रा में यहाँ पर पदोन्नति मिली है। इसी क्रम में हम देखें तो जो सूची जारी हुई है और कौन जो शर्तें हैं वह भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी पदोन्नति मिली है, कौन से पद पर पदस्थ किया गया है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 38 जो सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी हैं उन्हें ग्रेड 2 वाले पद पर पदोन्नत किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति के नियम यानी नियमों की बात करें तो 2000 पदोन्नति नियम जो आदेश जारी हुए हैं उसी के क्रम में यह पदोन्नति की गई है। और यहाँ पर जैसे कि दिया गया है समस्त पदोन्नति पर शासकीय सेवक वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थ हैं उसी कार्यालय में उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। समस्त पदोन्नत लोक सेवक अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद के कार्यभार ग्रहण करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाता है। नवीन पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो साथियों, नवीन पदस्थापना आदेश अलग से जारी किए जाएंगे जहां पर उच्च पद के कार्य पर किए जाएंगे। वहीं देखा जाए तो पुलिस विभाग में भी अगर देखा जाए तो वहां जो पदोन्नत किया गया है एक ही विभाग में जहाँ पदोन्नति हुई है तो थाना प्रभारी यानी एसआई पदस्थ है। वहीं देखा जाए तो जो टीआई के भी पद पर पदोन्नत हो गए और है उन्हीं के अभी अंडर में कार्य कर रहे हैं। तो कई जगह ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं। अब देखा जाए तो यह पदोन्नति हुई है और चलिए देखते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश उसमें क्या शर्तें हैं। और जैसे कि आप इस आदेश को देख रहे हैं, आगे देखते हैं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो साथियों, जैसे कि 27/7/2026 के क्रम में यह आदेश जारी हुआ पब्लिश हुआ है और देखें तो इसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 24/7/2026 को की गई। उसकी अनुशंसा के अनुक्रम में राजस्व स्थापना जिला ग्वालियर के अंतर्गत निम्नलिखित भृत्यों के स्थानापन्न रूप में आगामी आदेश तक जो दिया गया है दफ्तरी बस्तावार जमादार के पद पर देखा जाए तो 7वें वेतनमान का जो लेवल दिया गया है 16,000 से लेकर के 50,900 तक के पदोन्नत किया जाता है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम लिस्ट देख रहे हैं उसी क्रम में यह पदोन्नतियां हुई है और जो शर्तें हैं सेम जो दी गई है वही शर्तें हैं। तो साथियों, ये बड़ी मात्रा में पदोन्नति हुई है और पद स्थापना के आदेश अलग से जारी होंगे। अभी जिस कार्यालय में पदस्थ है उसी कार्यालय में कार्यरत रहेंगे। तो साथियों, अगली हम अपडेटेड पुलिस विभाग अन्य विभाग की भी जानकारी लेकर के आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट लेकर के आ रहे हैं और QNR साथ में टेट परीक्षा शिक्षक की हमारे लाइव अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहा है। तो साथियों, मिलते हैं अगली अपडेटेड वीडियो के साथ।